और सब गोपियों ने अपनी हृदय की वेदना को शब्द रूप दे दिया और झरने लगी एक अविरल धारा गोपियों के मुख से, जिसको आज पूरा विश्व गोपी गीत कहता है। बंधुओं, जिन लोगों को याद हो वो मेरे साथ गाना, और जिनको याद नहीं है अपने फोन में गूगल पे जाओ, गोपी गीत खोलो और मेरे साथ पढ़ते हुए गाओ। बिहारी जी के चरणों में बैठे हैं, भागवत की कथा है। गोपी गीत के पाठ से जो व्यक्ति नित्य गोपी गीत का पाठ करता है उसको प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे, ये निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ठाकुर जी ना मिले। गोपी गीत की बड़ी कृपा है। आप नित्य गोपी गीत गाना प्रारंभ कर दो, आपके स्वप्न में ठाकुर जी दिखने लगेंगे, आपको अनुभव होने लग जाएगा और एक दिन प्रत्यक्ष दिख ही जाएंगे। ये गोपी गीत का प्रभाव है। बस गाइएगा शुद्धता से, पवित्र हृदय से, और ठाकुर जी आप आओ इस भाव से गाओ। गोप्य ऊंचू जयति तेजिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा सस्वदत्रिः अंतरात्म विघ्न सा
से देना स्वीकर ग्रहो ब्रज जनार्ति वीर योषिता निज जन दीन परीक्षये
कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलम् चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तरे स्वल्पयादिनम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेदना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं प्रणा अटति अद्भवा नन्दिकाननम् द्रुते योगायते त्वामुपश्य कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं जते जडोदेशता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा गतिविलङ्घ्यते गच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोषिता कस्तजयनिशि रहसि संविदं इच्छयोदयं प्रहस्यताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदूरश्रियो वीक्षधाम ते मुहूर्तिश्रिता मुह्यते गजवनौकशा व्यतिरङ्गते व्रजनहन्तनं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाथ च स्वस्पृहात्मना स्वजनहेतुजा यत्ते सुजात चरणा
उरुहस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमति धे भवदायुषाम्। बोल गोपी जन वल्लभ भगवान की। गोपियों ने जैसे गोपी गीत गाया, गोपी गीत गाते ही अहंकार नष्ट हो गया और नेत्र सजल हो गए गोपियों के। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन हो इस लालसा में गोपियों ने जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, रुदन होते ही बंधुओं अभिमानी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता। रुदन प्रमाण है कि गोपियों का अभिमान नष्ट हो गया। और जैसे ही अभिमान नष्ट हुआ, तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरस्रग्वे साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीतांबर धारण करके रास राशेश्वर श्री बांके बिहारी सरकार समस्त गोपियों के मध्य से जो अंतर्ध्यान हुए थे पुनश्च प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। क्या समझ में आया आपको? ठाकुर जी जब नई नई सेवा शुरू करते हैं ना हम, तब तो लगता है कि हम बड़ी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा दिन व दिन बढ़ती जाती है, दिन व दिन हमारे भाव बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक समय आता है सब भाव खत्म, सेवा खत्म, सारी हमारी स्थिति जो पहले थी वो रहती ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? जैसे गोपियों को अभिमान हुआ, वैसे हमसे कोई ना कोई तो अभिमान का अपराध, मान अपराध कुछ तो बन जाता है। इसलिए वो सेवा का भाव आदि सब नष्ट हो जाता है। तब क्या करें? जैसे ही लगे कि अब कथा में भाव नहीं, सेवा में भाव नहीं, ठाकुर जी के दर्शन में उतनी रुचि नहीं, तो गोपी गीत का नित्य पाठ शुरू कर दो और तब तक करते रहो जब तक आपका भाव पुनश्च वैसा ना हो जाए जैसा पहले था। गोपी गीत भाव को सुदृढ़ बनाता है। अभी सुनने में केवल संस्कृत के शब्द लगते हैं, लेकिन गोपी गीत चिकित्सा है मानव हृदय की। कोई उसका पाठ तो करे। पाठ करते ही अहम शून्य हो जाएंगे, फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कृष्ण नाम कोई बोलेगा नेत्र हमारे सजल हो जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। गोपी गीत में इतनी प्रगाढ़ ताकत है। 18,000 भागवत के श्लोकों में प्राण श्लोक कहे जाते हैं, जो अभी हम गा रहे थे, ये प्राण है भागवत के। गोपियों ने जैसे गोपी गीत गाया, गोपी गीत सुनकर के जब हृदय में अहंकार नष्ट हो गया और गोपियों के नेत्र सजल हो गए, भगवान प्रकट हो गए। और अब भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण कर लिए। पहले तो भगवान ने रास किया था तो एक कृष्ण और असंख्य गोपियां, परंतु अब जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए और अब हुआ महारास।